साथियों, तो हम अभी हैं सतपुड़ा भवन। तो अभी हमारी जो मुलाकात है अभी 1 बज रहा है, 1:30 बजे के लगभग है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि पहले ई रमेश कुमार जो कमिश्नर थे, जो आयुक्त थे अपने जनजातीय कार्य विभाग के, वो अब नहीं हैं। अब उनकी जगह एक नए कमिश्नर आए हैं, श्रीमंत शुक्ला जी, जो कि उनके सामने हमको अपनी जो है बात रखनी है। और और जो अभी हाल ही में राजपत्र जो जारी हुआ है, मतलब अपलोड हुआ है, तो वो क्या उसी के आधार पर प्रक्रिया होनी है, क्या कब होना है, ये हमको सारा कुछ आज अभी क्लियर करना है। और उसके बाद जो भी जानकारी रहेगी, क्या ये उस विज्ञापन उसमें जो राजपत्र में और संशोधन होगा, क्या उसके बाद कुछ होगा, क्या उसी भर्ती प्रक्रिया के उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जो 2020 की भर्ती है उसी के आधार पर भर्ती होगी कि नहीं होगी, ये हम माननीय कमिश्नर महोदय से मिलने के बाद, उसके बाद ही हम आपको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो फ़िलहाल हमने अभी एक अधिकारी से जो चर्चा भी की है, तो अभी उन्होंने कहा है कि आप मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर बाद पूरी डिटेल्स, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित, प्रयोगशाला भर्ती से संबंधित सारी जानकारी हम आपको आज अवगत करा देंगे कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या है, क्या नहीं है, और क्या ये राजपत्र जो है, क्या ये पुराना वाला राजपत्र अपलोड हो गया है, क्या इसमें संशोधन होगा, क्या संशोधन होने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारी डिटेल्स हम आपको कमिश्नर महोदय से मिलने के बाद पूरी अवगत करा देंगे। ठीक है। और इस क्योंकि जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका जो एक डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी रहेगा हम आपको मिलने के बाद ही सारा कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है। और रही बात अन्य जैसे वेटिंग की बात रही हो, या फिर ओबीसी जो पद हैं अनहोल्ड को लेकर, उनको लेकर कोई बात हुई हो, उसके लिए हम अभी हम सतपुड़ा भवन में हैं, तो उसके बाद हम फिर बल्लभ भवन में जाके सचिव महोदय से मिलने की कोशिश करेंगे, और मिलने के बाद फिर हम पता करेंगे कि उन पर क्या चल रहा है। फ़िलहाल अभी जो फोकस है कि सतपुड़ा भवन में, तो अभी हमें यहाँ पे ट्रैवल से संबंधित जो भी जानकारी है पूरी कलेक्ट करनी है, पूरी जानकारी लेनी है, और फिर मैं आपको A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन होगी पूरी मैं आपको अवगत कराऊंगा। और मिलने के बाद और फिर अधिकारियों से फिर दोबारा मिल लेंगे, जहाँ से हमारे जैसे जनजातीय कार्य विभाग का कोई आदेश होता है वो जारी होता है, तो वहीं से जो सभी प्रकार के आदेश बनते हैं, वेरीफाई होते हैं मंत्रालय में। लेकिन यहाँ से जो बनते हैं उसकी सारी जानकारी जो भी रहेगी इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, नए संशोधन के संबंध में, और उसमें जैसे मान लीजिए कि स्कूल शिक्षा विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हुए बीएड को एलिजिबल नहीं माना है, वह ठीक है, और उसमें गेस्ट का भी 50% रिजर्वेशन गेस्टों को देने के लिए कहा है। साथ में एक सत्र में 30 दिन, लेकिन ट्रैवल में 60 दिन का है। और ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स, सारी इसकी निष्कर्ष निकाल के हम मिलने के बाद अधिकारियों से चर्चा करके हम पूरी डिटेल्स में आपको कमिश्नर महोदय से मिलने के बाद हम आपको बताएंगे। अभी हमारा जो मिलने का टाइम है अभी डेढ़ बजे के लगभग है, अभी 1 बज रहा है। तो जैसे हमको अब हमें उनको पर्ची दे दी है मिलने का, जैसे हमें टाइम मिलेगा मिलने के बाद आपको प्रॉपरली सारी चीज़ बताएंगे। क्या जो डीपीआई का जो राजपत्र अभी संशोधित हुआ है पूरी तरीके से, और ट्राइबल के में राजपत्र में जो है वो भी बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा, चाहे गेस्ट के 30 दिन के 60 दिन को लेकर हो, या फिर बीएड को एलिजिबल माना है प्राथमिक शिक्षा में और प्रयोगशाला शिक्षक में, तो वो कैसे एलिजिबल माना है, और बाकी सारी डिटेल्स में हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है साथियों, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मिलने के बाद हम आपको जैसे ही फ्री होंगे और डीपीआई की इन्फॉर्मेशन भी लेके, स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेके सारी डिटेल्स एक साथ में हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।